जो व्यक्ति ना करने वाला होता है। पैनल पर जुड़े सभी साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा बहुत शानदार है और हमारा सवाल है, जैसे ही हम फील्ड में जाते हैं लोग पूछते हैं कंपनी भाग गई तो वो बात करने का तरीका क्या होता है उसका। अगर ना करने वाला होता है और हाँ करने वाला होता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति का होगा कंपनी भाग गई तो, ये उसका नॉर्मल सवाल है। और जिसे नहीं करना है ना, वो क्या बोलेगा टोन में, कंपनी भाग गई तो दोनों तरीके से बात करता है व्यक्ति। जो टोन में बात कर रहा है तो समझ लेना वो थोड़ा सा नेगेटिव व्यक्ति है। बात समझ में आ गई। और जब कोई सवाल करता है और सवाल के बदले जवाब देते हैं आप उसे, तो पहले कोशिश करें उसको पूरी तरह से सुने, समझें, 3 F का पालन करें। आप तुरंत उसे जवाब ना दें। आप बिल्कुल सच सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मैंने शुरुआत की थी मुझे भी ये सही लगा था, ये सवाल मेरा भी था, ये सवाल मेरा भी था कि कंपनी भाग गई तो। लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि सर अभी आपको पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में, कि कौन कौन सी कंपनी कंपनी कितने प्रकार की होती है, कौन सी भागने वाली होती है, कौन सी रुकने वाली होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उनको हम समझाएंगे। और ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है आपसे तो वो ये नहीं कर रहा कि वो नहीं करना चाह रहा, वो ये चाह रहा है कि आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो पहले आप उनको बताएं, सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी होती कितने प्रकार की है, कंपनी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी कंपनी भागती है। नंबर 1 कंपनी होती है मनी सर्कुलर कंपनी। कौन सी कंपनी होती है? मनी सर्कुलर कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता इनका, ये आपके पैसे को लेती हैं और आप ही के पैसे में कोई सामान नहीं देंगी, इनका कोई सामान कोई प्रोडक्ट नहीं होता। आप ही के पैसे में से कमीशन बना बना के लोगों को देती हैं और इनका एक टारगेट होता है कि हम इतने समय तक करेंगे, हमारा कोटा पूरा हो जाएगा, बंद कर देंगे। ऐसी कंपनियों पे, मनी सर्कुलर कंपनियों पे भारत सरकार ने बहुत पहले बैन लगा दिया है, ये कंपनी मार्केट में बंद है। और फिर कोई चुपका चोरी करता है तो जैसे गवर्नमेंट को पता लगता है तो बंद हो जाती है। बात समझे। पहली कंपनी कौन सी होती है? मनी सर्कुलर कंपनी, आपके पैसों को ही घुमाती रहती है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं देती है उसके बदले में। क्लियर हो गया। दूसरी कंपनी आती है चिट फंड कंपनी, अर्थात नॉन बैंकिंग। ये कंपनी क्या करती है, आपसे वादा करेंगे, ये भी पैसे के बदले में कोई प्रोडक्ट नहीं देती है। ध्यान रखिए, आप पैसे के बदले में कोई प्रोडक्ट आपको नहीं देती है। आपसे वादा करेंगे, आप हमें इतना पैसा दीजिए और इतने समय में हम आपको डबल करके दे देंगे, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जो भी उनका टारगेट होता है। या हमारे पास एफडी आरडी करिए, हम आपको इतना परसेंट देंगे। यानी कि बैंकों से भी ज्यादा देते हैं वो, ऐसा लोगों को गुमराह करते हैं। और जब उनके एजेंट होते हैं उनको भी अच्छा कमीशन देते हैं। वो 4 साल का वादा करेंगे, 5 साल का वादा करेंगे। अब ये देखिए, जब भारत सरकार के पास कितने ऑप्शन होते हैं पैसे को लगाने के लिए, भारत सरकार भी कितने समय में डबल करती है। प्राइवेट कंपनियां आपको उससे आधे समय में डबल करने का वादा कर देती है। तो क्या होता है, उनका पैसा डबल करने के लिए, डबल देने के लिए उनके बस की बात नहीं है। लेकिन पैसा लेकर भागने की तो उनकी बस की बात है कि नहीं है। उनका भी एक टारगेट होता है, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा फिर हम तो चले जाएंगे, मार्केट से चले जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट को पता लगता है कि भाई ये कौन सी कंपनी आएगी, इतना एफडी आरडी दे रही है, डबल कर रही है, ये स्कीम दे रही है, तो जैसे गवर्नमेंट की नजर में आती है तो वो भी बंद हो जाती है। बहुत सारे कंपनी ऐसे लोग अभी भी जेल में पड़े हुए हैं, जो नॉन नॉन बैंक की चिट फंड कंपनी आई थी, कई डायरेक्ट जेल में पड़े हुए हैं आज भी।
ठीक है ना। तो ये दोनों कंपनियां में हमने क्या देखा है, एक इनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। क्लियर हो गया। तीसरी कंपनी आती है कॉमर्शियल कंपनी होती है। ये कॉमर्शियल कंपनी होती है, ये पूरी तरह से लीगल होती है, भारत सरकार की देख रेख में काम करती है, ये अपने स्टेट गवर्नमेंट की देख रेख में काम करती है, ये पूरी तरह से लीगल होती हैं। बस फर्क इतना है, इनको कच्चा मटेरियल मिलता रहे, मार्केट में सप्लाई जाती रहे, उधारी मार्केट में रही नहीं, तो ये कंपनियां चलती रही। और जैसे ही उधारी फंस जाएगी, ज्यादा उधारी हो जाएगी, तो कंपनी को बंद होना ही निश्चित है, उसका बंद होना ही होना है उसका। बात समझ में आ गई। तो देखिए हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी पहले पैसा लेती है, उसके बाद में आपको प्रोडक्ट देती है। कोई उधारी का झंझट है क्या कंपनी का, कोई उधारी में कंपनी कर रही है क्या, कंपनी कोई नो प्रोडक्ट गुरुदेव उधारी नो। में पहले पैसा लेती है और बाद में प्रोडक्ट देती है। बात समझ में आई क्या। और हर कंपनी पहले अपना प्रॉफिट देखती है, बाद में नीचे देती है। तो कंपनी हमारा पहले प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट का पैसा आपसे ले रही है, तो उधारी का झंझट खत्म। बाद में प्रोडक्ट दे रही है, वो भी झंझट खत्म। कंपनी को अपना प्रॉफिट भी हो रहा होगा, वो भी अपना झंझट खत्म। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई आदमी कहीं दुकान कर रहा है और उसे कुछ प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप दुकान भी करते हैं, नगद में दे रहे हैं, प्रॉफिट पूरा हो रहा है, तो भागेगा कोई आदमी, कोई नहीं भागेगा। कितने प्रकार की कंपनी हो गई, तीन प्रकार की कंपनी हो गई। अब आती है चौथे प्रकार की कंपनी, ये कंपनी होती है नेटवर्किंग कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, ये पूरी भारत सरकार की देख रेख में काम करती है, पूरी तरह से लीगल होती है, भारत सरकार से सर्टिफाई होती है कंपनी, सारे सर्टिफिकेट होंगे जिन जिस डिपार्टमेंट से उनको परमिशन लेनी होती है। ये कंपनी क्या करती है, जो पैसा आप दे रहे हैं उसके बदले में प्रोडक्ट देती है, मार्केट वैल्यू का आपको प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर हो गया। ये कंपनी क्या करती है, बीच का जो सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, ये कंपनी का एक इंडिया लेवल का एजेंट होता है, फिर एक स्टेट लेवल का होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, एरिया लेवल का होता है, और विज्ञापन और पैसा कितना खर्च होता है, इन सबको उठा के, सभी चैनलों को उठा के कंपनी के हम ही लोग तो विज्ञापन करने वाले हैं, हम ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम ही रिटेलर हैं, हम ही यूज करने वाले हैं। तो कंपनी क्या करती है, सीधा कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है, और बीच का पैसा होता है वो हम सब में बांट देती है कंपनी। तो जो मार्केट में जो वैल्यू है, मार्केट की वैल्यू का जो हम पैसा दे रहे हैं उसके बदले में हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उतनी कीमत का। तो कंपनी में कोई उधारी बची क्या हमारी, बात समझ में आ रही है। कोई उधारी नहीं बची, और फ्री में कंपनी हमको बिजनेस करने का मौका दे रही है, आपको एक आईडी दे रही है, एक पासवर्ड दे रही है आपको। यस और नो। पहले पैसा ले रही है, बाद में प्रोडक्ट दे रही है, तो कंपनी की उधारी तो है नहीं, कंपनी अपना प्रॉफिट भी रखेगी। तो प्रॉफिट वाली चीज कोई आदमी छोड़ना चाहेगा क्या, उधारी की झंझट है नहीं, भारत सरकार से पूरी लीगल है, तो ये कंपनी, नेटवर्किंग कंपनियां भी जाती नहीं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि नेटवर्किंग का मुखड़ा बना लेती हैं, उसके बदले में क्या क्या गेम करती हैं, लेकिन वो भी लंबे समय तक चलती नहीं। बात समझ में आ गई क्या। कुल मिला के ये है कि धोखा देने वाला आदमी ज्यादा समय तक चलता नहीं, चीटिंग करने वाला आदमी ज्यादा समय तक चलता नहीं है, चीटिंग करने वाली कंपनी ज्यादा ज्यादा दिन तक चलती नहीं। अब देखिए, मैं आपको दूसरे शास्त्रों के हिसाब से बताऊं, रावण कितना बुद्धिमान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसने गलत काम किया ना, एक गलत काम किया,
एक गलत काम की वजह से आज भी हम उसका उदाहरण देते हैं। गलत आदमी टिक नहीं पाता है सच्चाई के साथ। यस और नो? तो आज ये कंपनी इतने वर्षों से काम कर रही है। आज कंपनी के साथ अब करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग करोड़पति अरबपति बने हैं इस बिजनेस से। 25 साल तो अब तक हो गए हैं। इतने करोड़ों लोगों की माँ है ये कंपनी। तो कोई भी माँ अपने इतने करोड़ों लोग बच्चों को छोड़ के जाएगी क्या? अरे जिसको भागना होता है तो वो साल 6 महीने में एक आध 2 साल में भाग जाती है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया? फिर भी कोई कहता है, फिर भी कोई कहता है सर फिर भी भाग गई तो कंपनी के सर्टिफिकेट ले लो आप। भाई ये कंपनी के सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के, ठीक है ना? ये कंपनी के सर्टिफिकेट है। पूरी भारत सरकार से, इस डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट से मान्यता मिली हुई है। सर फिर भी भाग गई तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कभी बाजार से शर्ट शर्ट खरीदी या पैंट खरीदा या मोबाइल खरीदा? आपने उसके बदले पैसा दे दिया और उसने आपको सामान दे दिया, शर्ट दे दी या जो भी आइटम दिया। कल आपने न्यूज पढ़ा, न्यूज में देखा वो कंपनी भाग गई। तो बताइए आपको नुकसान कितने का हुआ? अगर आपने 20 हजार का मोबाइल लिया, कल 20 हजार वाली कंपनी भाग भी जाए, उसके बदले में तो मोबाइल मिल गया ना आपको। आपका नुकसान कितना हुआ? कितने लाख रुपए का नुकसान होगा? क्या बोलेगा? कोई नुकसान नहीं हुआ भाई साहब मेरा, मुझे तो मोबाइल मिल ही गया। बात समझ में आ नहीं की आ रही है? आ रही है ना? तो यहाँ नुकसान तो कुछ है नहीं। ऐसे ही यहाँ पर जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में कंपनी आपको सामान दे रही है, तो नुकसान तो कुछ है नहीं, फ्री में बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। बता सकते हैं ना? यस और नो? फिर भी कहता है सर फिर भी भाग गई तो आप और तरीके से समझा सकते हैं। फिर आप उससे कह सकते हैं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उनसे पूछिए सर अभी आपको यहाँ पे चल के कैसे आए थे आप? ऑटो से आए, साइकिल से आए, बस से आए, अपनी कार से आए? आप पूछ सकते हैं उससे। तो कोई ना कोई साधन तो बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा कि नहीं बताएगा? अगर वो कहता है सर मैं स्कूटी से आया, अरे सर स्कूटी से आया, कल मैंने सुना था स्कूटी से एक व्यक्ति रोड पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। आपको स्कूटी नहीं चलानी चाहिए? अरे सर ऐसा थोड़ी होता है कि सब लोग थोड़ी मर जाते हैं स्कूटी से। सर आप ये बात आप कह रहे हो कि सब लोग नहीं मर जाते स्कूटी से? बोले हाँ मैं कह रहा हूँ। तो इसी प्रकार सर कोई एक आध कंपनी भागने वाली होती है तो टिकने वाली भी तो होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कोई एक आध कंपनी भागी तो सभी कंपनी भागी जाएंगी। उससे हम बता सकते नहीं बता सकते? यस और नो? अगर वो फिर भी कहता है सर फिर भी भाग गई तो आप उससे कह सकते हैं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि बताइए सर क्या बात जानना चाहते हैं? सर आपके घर में कोई शादी फंक्शन हो, बड़ा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम कोई हो, और उस फंक्शन के लिए आपको 100 200 500 लीटर दूध की आवश्यकता, तो दूध कहाँ से लेने जाओगे आप? बोलेगा डेयरी से लाएंगे दूध, डेयरी से तो दूध लाएंगे, भैंस वाला तो एक एक भैंस वाला तो इतना देगा नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? कई बार पेपर में निकला है कि उस वाले दूध की डेयरी पे छापा पड़ा, केमिकल का दूध पाया गया, वो डेयरी बंद हो गई। सर क्या बात कर रहे हो सर? सारी डेयरियां थोड़ी ऐसी होती हैं। अरे किसी ने एक आध कोई ऐसी होगी जिसमें छापा पड़ा, केमिकल का दूध मिला, लेकिन सारी डेयरियां खराब नहीं होती है। सर मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक आध डेयरी खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी सारी डेयरी खराब होंगी कि सभी डेयरियों पर दूध खराब मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खराब चीज ज्यादा मतलब डेयरी, गलत दूध दूध बनाने वाली डेयरी ज्यादा मिलेंगी कि अच्छा दूध देने वाली ज्यादा मिलेंगी? क्या बोलेगा वो बोलेगा सर कि अच्छा दूध देने वाली डेयरियां ज्यादा मिलेंगी, और जिस दिन गवर्नमेंट की नजर में आ जाएंगे, छापा पड़ जाएगा गलत डेयरी पर, तो बंद हो जाएगी वो, लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। अगर लंबे समय तक चल रही है इसका मतलब वो सही काम कर रही है। यस और नो?
मेरी बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर। तो बता सकते हैं ना उसको। और क्या कि फिर भी कहता है सर फिर भी भाग गई तो हर व्यक्तियों का हर तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा सर। बात समझ में आ रही है? फिर भी वो कहता है सर फिर भी भाग गई तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आपने कई बार पेपर में पढ़ा कि एक पत्नी ने प्रेमी से मिलकर अपने पति को उस पहाड़ पे जाके मार दिया, उस हिल स्टेशन पर मार दिया, कि ड्रम में बंद करके मार दिया। सर कहीं आपके साथ तो नहीं ऐसा हो जाए? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो सर, मेरी पत्नी ऐसा क्यों करेगी? शायद सर पत्नी है। नहीं नहीं, मेरी पत्नी चरित्रवान है सर, मेरी पत्नी का कोई प्रेमी नहीं है। सर फिर भी सर कैसी बात कर रहे हैं आप? सारी पत्नियां एक जैसी थोड़ी होती हैं। तो सर मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सारी कंपनियां एक जैसी नहीं होती हैं। कंपनी भागने वाली है तो टिकने वाली भी होती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सर फिर भी भाग गई तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर किसी गांव से, किसी शहर से, किसी क्षेत्र से अगर एक गांव की एक छोरी कहीं भाग जाए किसी अपने प्रेमी के साथ में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उस गांव की सारी छोरियां गलत हैं, सारी बच्चियां गलत हैं। ऐसा होता है क्या? क्या नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सर, अच्छियां भी अच्छी बच्ची भी होती हैं। तो सर जो चीज अच्छी भी होती हैं, जो अगर गलत है तो अच्छी भी होती हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं अच्छी चीज ज्यादा मिलेगी गलत चीज ज्यादा मिलेगी? अच्छी चीज ज्यादा मिलेगी, भाई अच्छे बच्चे ज्यादा मिलेंगे। यस और नो? बात समझ में आ रही है क्या? कितने लोगों को समझ में आ गई? बिल्कुल सर। क्या हम जवाब दे सकते हैं? कितने लोग दे सकते हैं? जवाब आएगा तो मैं दे दूंगा सर। फिर भी कहता है सर भाग गई तो फिर भी कहता है अगर कोई आपका रिलेटिव है, परिचित है, और खासतौर पे सवाल कौन करते हैं, रिलेटिव परिचित ज्यादा करते हैं, तो उनको पूछना सर अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आप मेरी एक बात का जवाब दे दो आप। बोली सर क्या? आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आप पहले बताओ मुझ पर कितना भरोसा है आपको? आप मेरे रिश्तेदार, आप मेरे परिचित हैं। अरे भाई साहब आप पे तो पूरा 100% भरोसा है। तो विश्वास करो, आपके लिए कंपनी में ही हूँ, कंपनी का प्रोडक्ट भी मैं ही हूँ, और काम करोगे तो ये मान लो पैसा मेरे पास से जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि। चलिए मिलकर करते हैं। अगर आपको 100% भरोसा है, और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जिस व्यक्ति का परिचित है, जिसका गेस्ट है, वो कहता ही नहीं है कि भाई साहब करिए मिलकर, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और जिस दिन वो कह देगा साहब भरोसा मुझ पर करो, आपके लिए तो कंपनी में हूं, आपके लिए प्रोडक्ट में हूं, करिए मिलकर करते हैं, तो व्यक्ति करेगा सर। तो विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा। फिर भी कहता भाग गई तो आप पूछिए सर। आप एक पढ़े लिखे लग रहे हैं या समझदार लग रहे हैं, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। मैं गारंटी देता हूं, स्टाम्प पे लिख के देता हूं इस बात की, मेरी कंपनी नहीं भागी। मैं स्टाम्प पे लिखवा लो सर, एग्रीमेंट करता हूं आपको मैं। आप एक इस बात का एग्रीमेंट करता हूं कि जो पैसा देंगे उसके बदले में कंपनी आपको उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट देगी देगी देगी। ये गारंटी मेरी है। काम करेंगे, सिस्टम के हिसाब से काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा कहीं से मिलने वाला नहीं है। मैं स्टाम्प पर लिख के गारंटी देता हूं कंपनी नहीं भागेगी सर। अब आप बताइए क्या आप गारंटी दोगे मुझे स्टाम्प पर लिख के, आप नहीं भागो कंपनी छोड़ के, बताओ आप गारंटी दोगे? आप गारंटी देने को तैयार हैं? अरे आदमी की आज की तेरे में गारंटी नहीं है, आदमी कितने दिन चलेगा कितने दिन नहीं चलेगा, आदमी अपनी गारंटी नहीं दे सकता कितने समय तक जिंदा रहूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं सर, मैं स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूं मेरी कंपनी नहीं भागेगी। अगर कंपनी भाग गई, जो पैसा दिया उसके बदले में कितना आपका सामान मिला, पैसा मेरे पास से ले जाना। लेकिन अपनी गारंटी दीजिए, आप कंपनी छोड़ के नहीं जाओगे, आप गारंटी दोगे आप?
कहने नहीं सुबचन जी आपकी कंपनी बढ़िया है, मैं आपके साथ करने को तैयार हूँ, चलिए मिलकर करते हैं सर। तो भरोसा आपको दिलाना पड़ेगा उस व्यक्ति को। जब तक आप ठोक के नहीं बोलेंगे ना, जब तक आदमी डरा डरा रहता है। और खुद ही आदमी कभी कभी देखा है जिसका गेस्ट है और वो खुद ही टेंशन में, अच्छा अच्छा ये सही कह रहा है, ये दिमाग को, मेरे दिमाग में कब से सवाल चल रहा था, कंपनी भाग गई तो इसलिए तो मैं किसी से परिचय नहीं कर रहा था, ये आदमी ने सही सवाल पूछा। तो जो जिसका गेस्ट होता है खुद ही वो डाउट में रहता है। तो इस तरह से सवाल आएगा तो कितने लोग जवाब दे देंगे? दे सकते हैं ना? कितने लोगों को सवाल क्लियर हो गया, सर ये सवाल मेरा क्लियर हो गया कि अब तो आएगा, कोई कहता है कंपनी भाग गई तो उसको ऐसे मुर्गे की टांग की तरह चटक दूंगा और हंस हंस के डांस कर करके उससे जवाब दूंगा मैं। कितने लोग इस समझ में आ गया? मैंने माइक और आप सबका चालू कर दिया है। बिल्कुल गुरुदेव। आ गया सर, आ गया। दे सकते हैं ना? यस सर। सवाल यस के सर। कई जवाब होने चाहिए, सीधे तरीके से, टेढ़े तरीके से, कई तरीके से दीजिए जवाब। चलिए सर यस सर। आप दीजिए इसका सवाल का जवाब। आप रटिए से, पढ़िए, दिमाग में रखिए, आप सीखे अपनी टीम को बताइए, और जितने ज्यादा लोगों को सिखाएंगे उतनी टीम आपकी मोटिवेट होगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को पसंद आया होगा इसका जवाब। फिर भी कोई रहता है तो नेक्स्ट कभी मौका मिलेगा तो फिर आपको बताएंगे कि ढेर सारे जवाब बताएंगे। ठीक है ना? तो अभी हमारे कुछ रेड क्लब लीडर है, मैं उनसे जानना चाहूंगा इसमें क्या बात अच्छी लगी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ हैं सत्या सर जी, रेड क्लब लीडर, हैदराबाद की आन बान शान, ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी, सत्या सर जी। सर आपको इसमें क्या चीज अच्छी लगी, कैसे समझा के हम लोगों को ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं? गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। एक्चुअली मैं एक शॉपिंग मॉल में हूँ, गुरुदेव, फिर भी आपकी जो बातें है ना, एक एक बात एक बुलेट की तरह गुरुदेव। बिल्कुल आप पे तरीका है ना, अगर ये तरीके सीख लिए हम लोग ने, जो आपको पैनल पे सारे सवाल जवाब लिखी हुई, आज का जो सवाल जवाब है ना, बहुत ही शानदार गुरुदेव। जो तरीके बताए आपने कि कितने प्रकार की कंपनी भाग जाती है, क्यों भाग जाती है, उसका रीजन क्या है, इसे तो आसान तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता गुरुदेव। अगर इसको फॉलो करें, हर जहाँ पे भी नया व्यक्ति भी जो कल ज्वाइन किया, वो व्यक्ति भी इस बिजनेस के माध्यम से सक्सेस ले सकते हैं। अगर किसी को सवाल कर लिया, अगर ये जवाब दिए जैसे आपने दिया था, तो 100% ज्वाइनिंग गारंटी गुरुदेव। और आपकी हर एक बात हमें बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव, क्योंकि आप बिल्कुल सिस्टमैटिक बातें करते हैं और सिस्टम के साथ आप चलते हैं गुरुदेव। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका जैसे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, सत्या सर जी आपका। आप शॉपिंग कीजिए, थैंक यू। और इसी कड़ी में थैंक यू हमारे गुरुदेव, बीच है थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। फिरोजाबाद की आन बान शान, ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी, रेड क्लब लीडर रविंद्र कुमार यादव जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं थोड़ा लेट आ पाया हूँ, अभी फील्ड से आया हूँ। और वैसे सर जो आपने अभी अभी बताया स्टाम्प पेपर की बात की, कंपनी जैसे भाग जाती है, उसका बहुत सही तरीके से आपने जवाब बताया है। इस तरह से सर हम विश्वास दिला देते हैं सामने वाले व्यक्ति को। और फॉलोअप का नाम ही सर यही है कि फॉलोअप का मतलब है हम सामने वाले को विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना। और विश्वास और भरोसा दिलाने में हम कामयाब हो गए तो 100% डीडी आएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में रेड क्लब लीडर हमारे साथ ग्वालियर, और ग्वालियर के बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी और छत्तीसगढ़ में रह के काम कर रहे हैं, ग्रेट डायनामिक रेड क्लब लीडर कृष्णा प्रजापति जी, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए, मौका देने के लिए मुझे। और आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रहा सर। अगर मैं शुरू से बोलूं तो सर, दो चीज़ का तो मैं आपका दीवाना हूँ। एक तो मतलब जिस तरीके से आप मुस्कुराहट के साथ जो जवाब देते हैं ना, मतलब उससे जो एक कॉन्फिडेंस सर छलकता है ना, वो तो मतलब सर का बहुत ही लाजवाब रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी को, हम सभी को कॉपी करना है। और मैंने बहुत कुछ सीखा आज के सेशन से। और जितने भी, जो एक सवाल था, आपने चार पांच तरीके से जवाब दिए। आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस मुस्कुराहट के साथ साथ सर जवाब आपने दिए, अगर एक एग्जाम्पल का भी जवाब इस तरीके से व्यक्ति दे दे तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा।
जैसे कि आपने कंपनियों को लेके बताया कि 4-5 तरीके की कंपनियां होती हैं और कौन सी नहीं चलती कौन सी चलती है, फिर आपने स्कूटी का एग्जाम्पल लेके बताया, फिर आपने डेयरी का एग्जाम्पल लेके बताया। मतलब सारा का सारा जो जवाब था, सारे के सारे एग्जाम्पल लेके जो सर आपने बताया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार था सर। और हम सभी लोग इसको कॉपी करेंगे और बिल्कुल सर आपके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू थैंक सो यू मच सर, सर। बहुत थैंक बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और इसी कड़ी में हमारे बीच है हम सब के पढ़ा के स्रोत, उड़ीसा की आन बान शान, बिकम ए मरकरी लीडर, बी के दास सर जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये कंपनी का रिप्लाई जो है बहुत सारे जो बताया आपने सही तरीके से बता दिया है। जो जो रिप्लाई आपने बताया, जो जो कंपनियां होती है, जो चीज का आपने समझाया, रियली जब इसी को हम फॉलो करेंगे और कंपनी लोगों को बस इनकी जवाब मिल जाएगा तो ज्वाइन करने में वो तो 100% आता है। तो इसी को हमको और इसको पहली बार आपने दोहरा ही दिया, जो हम पहले भी सीखे थे और भी याद भी दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी को हम फॉलो करेंगे, सभी लोग फॉलो थैंक यू करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने पैनल पे आपने सीखा है, सुना है, और मुझे बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, और इसका मैं वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए आपकी रिकॉर्डिंग इसको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करिए, जिससे आपको मौका मिलता रहे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपके सभी लीडर पर पहुंच जाएगा ये। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू। और ये मेरा अपना कुछ नहीं है, हम भी अपने सभी डायमंड क्लब से सीखते हैं कहीं ना कहीं से, है ना। अपने गुरुओं से, सभी मेंटरों से सीख ही रहे हम लोग, एक दूसरे से सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा, मैं अपने पूरे डायमंड क्लब के लिए, रेड क्लब के लिए, और सभी अपने मेंटरों के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर।